साथियों, चलिए अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91। बिल्कुल साथियों, हमारे साथ ध्यान लगा कर बने रहें। तो अब इसको हम हल करेंगे। सबसे साथियों पहले लिखेंगे हल। पहले हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 26 पहले लिखेंगे 26। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 13 यानी 13 दूनी 26 का गुणनखंड हो गया। दूसरा 91 है, 91 करेंगे तो 7 गुणे 13 आ जाएगा, 7 गुणे 13, 13 7 91। अब एचसीएफ निकालना तो हम एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा साथियों, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 इधर है 13 इधर, दोनों मिल गए। जब दो मिल गए तो यही जो दोनों कॉमन हो वही एचसीएफ हो जाएगा, 13 एचसीएफ हो गया। अब इस तरह से हम अब एलसीएम निकाल, चलो हम एचसीएफ निकालने की एक तरीका और बता देता हूँ आपको। देखो इधर क्या है, बड़ा कौन है, 91 है। 91 अब भागे 26 से भाग दे दीजिए आप, 26 भाग दे दीजिए। अब ऐसा पाला पड़िए कि 26 से ज़्यादा 26 3 बार जाएगा। 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 7 यानी 78 आ गया। अब 11 में से 8 गए 3, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गए 1, 13 आ गया। अब 13 से इसमें 26 यहाँ करिए, 26 यहाँ करिए। अब फिर 26 13 यहाँ है और 26 यहाँ, 13 दूनी 26, 2 बार में कट गया। देखिए अब जिससे भाग देने पर नीचे 0 आ जाए वही एचसीएफ माना जाए। देखो 13 से भाग देने पर 0 आ गया, यहाँ पर एचसीएफ 13 हो जाएगी। यहाँ भी लिख दीजिए एचसीएफ 13, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। चलो दोनों तरीका से, यहाँ भी 13 आया है और यहाँ भी 13 आया है। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, जो फार्मूला मैंने लिखाया था उसी फार्मूले पर दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर क्या होता है साथियों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है साथियों, पहली संख्या देखिए 26 है, 26, दूसरी संख्या 91 लीजिए। पहली संख्या 26 लिखिए और दूसरी संख्या 91 है। अब एचसीएफ कितना निकला, 13 निकला है ना, 13 निकला यहाँ भी और यहाँ भी निकला है 13 एचसीएफ यहाँ रखिए। अब गुणे एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, अब एलसीएम इक्वल टू, चलिए लिखिए एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 26 गुणे 91, अब बटे यहाँ 13 कर दीजिए। तो 13 का नाम 13 दूनी 26, 2 आया। तब अब यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर लिखिए 2 गुणे 91 बराबर 2 एक अन्नम 2, 2 9 18, 182। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, एलसीएम बराबर आया 182। यही मैंने आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13 आया है और एलसीएम 182। अब लिखो क्या, अब पूछा क्या, देखो हाँ इसकी जांच कीजिए, जांच लिखा है ना, देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि सही हो जाए। तो अब देखो 26 गुणे 91 करेंगे, उत्तर क्या देखो 26 गुणे 91 बराबर, अब एचसीएफ है ना, एचसीएफ 13, एलसीएम 182। अब गुणा करेंगे 26 गुणे 91 करेंगे, 26 गुणे 91 कर लीजिए। देखो 26 91 गुणे 26 कर, 91 गुणे 26 कर लीजिए। 6 एक अन्नम 6, 6 9 54, 2 एक अन्नम 2, 2 9 18।
अब 6 आ गया, 4 2 6, 8 5 13 3, हाथ आए 1 1 2366, 2366 इसका गुणनफल है 2366। अब देखिए इसका क्या आता है। अब 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 और 3 8 24 के 4, हाथ आए 1, 3 का 3, 3 2 5 और 1 2 के 2, 1 8 8, 1 का 1, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 2366। देखो 2366 यहाँ आया है, 2366 यहाँ आया है, देखो सब में आया है दोनों में। तो 2366, 2366। तो साथियों ये आंसर सही है, दोनों आ गया। तो लिखेंगे क्या है, HCF बराबर है, लिख दो HCF बराबर 13, LCM बराबर 182। यही पूछा था, उत्तर की जाँच भी हो गई यही करके। अब चलो पीरियड बंद कर देते हैं इसको, हम भागने नहीं पाए। चलो देखो HCF 13, LCM 182, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो साथियों अब सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट देख लीजिए। मैंने पहला पार्ट बता दिया था। तो 510 और 92, अब क्या करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 गुणे 17 आएगा। 92 करेंगे 2 दूनी 4, 23 चौका 92 आएगा। तो साथियों दो देखो HCF निकालेंगे, 2 नंबर कामन, 2 यहाँ कामन है, 2 यहाँ कामन है, और कोई संख्या मिलेगी नहीं। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 3 यहाँ है यहाँ नहीं, 23 यहाँ है यहाँ नहीं, तो HCF 2 हो जाएगा। इसके बाद LCM क्या हो जाएगा, जो 2 मिल रहा है उसको लेंगे, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। 2 गुणे 2 3, अब यहाँ है 5, 5 पे गुणे 17 गुणे 23 करेंगे 23,460। ये LCM निकल आया है, LCM है LCM 23,460। अब हम क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर सही है। उत्तर की जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। HCF क्या है 2 है, LCM 23,460 है। जब इसका जब गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, 46,920 आएगा। अब इसको करते हैं, देखो 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2, हाथ आए 1 और 2 चौक 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखो 46,920 यहाँ है, 46,920 यहाँ है। तो लिखेंगे क्या, ये बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष लिख दो यहाँ पर, पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हो जाएगा साथियों आंसर। तो HCF कितना है, लिख दीजिए। HCF बराबर आया है 2, LCM बराबर आया है 23,460, 23,460। साथियों आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। साथियों अब रियल नंबर का सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट चलिए हम देख लेते हैं। तो क्या है सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट, 336 और 54। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 48 48 और 7 जब करेंगे तो 336 और 54 के 3 3 9 3 27, 27 गुना 54 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, HCF निकालना है आपको। देखो 2 मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 लिखेंगे और गुणा चिन्ह लगाएंगे। फिर देखो 2 यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, एक ही बार है। फिर देखो 3 यहाँ मिल रहा है और 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 3 लिखेंगे बराबर, अब कोई नहीं मिलेगा। अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ ऊपर नहीं है, 2 3 6 हो जाएगी। HCF 6 आ गया, HCF 6 आ गया। और ये तो पहला तरीका है, अगर भाग देंगे तभी HCF 6 निकल जाएगा। और उसके बाद चलिए अब क्या हो जाएगा, अब LCM आया है 3,024 गुणनखंड करने पर। अब इसके बाद अब 300 पहली, अब देखो उत्तर की जांच कैसे करना, उत्तर की जांच, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ चले आना। देखो यहाँ के बाद फिर आप यहाँ चले जाओगे। चलिए अब मैं चिन्ह लगा दिया हूँ, यहाँ के बाद सीधे आप यहाँ चले आएंगे लिख के। फिर देख लीजिए एक बार,
अब उत्तर की जांच, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सूत्र है इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो 3 36 54 करेंगे 18,144 आएगा। अब HCF कितना आया है, HCF 6 आया है, देखो यहाँ 6 आया है, 6 यहाँ लिखो पहले, HCF 6। LCM कितना आया है, 3024, 3024। अब इसको गुणा करिए, 6 चौका 24 के 4, हाथ आए 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 के 4, हाथ आए 1। अब यहाँ पे 6 शून्य है तो 1 उतर जाएगा, हासिल जो बचा था। और 6 तरीक 18, तो 18,144 यहाँ है, 18,144, देखो बराबर आएगा, दोनों पक्ष बराबर है। तो लिखेंगे क्या, बायां पक्ष बराबर, चलो लिखो बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही आपको जो है जांच करना था, दायां पक्ष। अब चलो लिखो HCF बराबर, HCF बराबर कितना आया है, 6 आया है, 6 लिखो। LCM बराबर कितना है, 3024, 3024। यही कर दिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।